बाड़मेर में हेमाराम चौधरी लगातार क्या कर रहे हैं? बाड़मेर में हेमाराम चौधरी अनवरत और लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि पचपदरा और धोरीमन्ना कैसे चले गए बालोतरा में। अब इस बात का विरोध करते करते कांग्रेस की जो आंतरिक कलह है, कांग्रेस खुद जो अपने आप को ही खा रही है, दो गुट आपस में ही जो लड़ रहे हैं, पायलट गुट बनाम गहलोत गुट की जो लड़ाई है वो यहां पर भी देखने को मिल गई। यानी सबसे बढ़िया बात आप समझिए कि धरने पर बैठे हैं मौजूदा सत्ता से लड़ने के लिए कि तुमने कैसे तुमने ये जो पूरा मामला है बाड़मेर की तहसीलों को बालोतरा में भेजने का वो काम किया, और उस लड़ाई के चलते जब आप सत्ता से लड़ रहे हो उसके अंदर ही आप अपने ही पार्टी के गहलोत गुट से भी लड़ाई पे आतुर हो। और आज उसका एक और सबूत देखने को मिला जब हेमाराम चौधरी इस धरने के दौरान जनता को संबोधित करते हुए और सत्ता को घेरते हुए ये भी कह गए कि वो मुख्यमंत्री जी से इस बात की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पेपर लीक घोटाले से लेकर ओएमआर शीट घोटाले में जो भी उस सरकार के गहलोत सरकार के बड़े बड़े लोग थे उनको भी पकड़े, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा। अब राज भजनलाल जी को है तो भजनलाल जी रिक्वेस्ट कराओ कि भजनलाल जी मोरे टाइम में भी जनगणी भी बदमाशी की है, चाहे मैं ही की है, हेमाराम भी बदमाशी की, तो हेमाराम ने जेल के शिकंजा में बंद करो ताकि आने वाले। अब ये तो सभी जानते हैं कि ये बड़े बड़े लोग कौन हैं। ये गोविंद सिंह डोटासरा साहब है जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, या ये पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं जिनके खुद के पीएसओ पकड़े गए। अब ये तो तमाम सारी चीजें हैं जो पब्लिक डोमेन में हैं। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी यही बोल रहे हैं कि जब आपके पीएसओ पकड़े गए तो गाज आप पे भी गिरेगी। इन सब लोगों के लिए ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं सीएम से कि उनको पकड़ा जाए। यानी कि 2028 में कांग्रेस को लाना है, उससे पहले कांग्रेस के अंदर के झगड़े को तो खत्म करो, कांग्रेस वाले ही कांग्रेसियों को पकड़वाने में लगे हुए हैं। ऐसे कैसे राहुल गांधी जी आपकी कांग्रेस आगे बढ़ेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। हेमाराम चौधरी किसको जेल भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं? इंदिरा गांधी के समय से ईमानदार ये नेता है, लेकिन आज भी शायद इनका यही सोचना है कि जब तक अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा जैसे लोग कांग्रेस से नहीं हटते तब तक कांग्रेस आगे नहीं बढ़ेगी। हालांकि बहुत मुखर होकर ये कई बार ये कह चुके हैं कि पायलट को सीएम बनाओ और सारे घोटाले की जांच हो। ये मुखरता पिछली सरकार के दौरान जब पायलट ने आंदोलन किया था तब भी हेमाराम चौधरी की देखने को मिली थी, और इस बार तो ये रिक्वेस्टिंग मोड में आ गए, सीएम को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पूर्व सीएम और मंत्री जो बड़े बड़े लोग हैं बिना नाम लिए कि उनको जेल भेजा जाए। अब देखना ये होगा कि ये जो बढ़ती हुई कांग्रेस की कलह है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही, वो कहां तक जाती है। और ये कलह ऐसे ही बढ़ती रही तो कांग्रेस कहां तक जाएगी? क्या सोचना है आपका? लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।